दोस्तों, आज हम आपके सामने बिहार से एक ऐसी सनसनीखेज, ऐतिहासिक और पूरी तरह से हिला देने वाली खबर लेकर आए हैं जो न केवल पूरे राज्य को अपनी गिरफ्त में ले चुकी है, बल्कि इसने बिहार के हर गली मोहल्ले, हर चौराहे, हर चाय की दुकान, हर घर की चौखट और हर दिल में एक तूफान सा उठा दिया है। यह खबर इतनी बड़ी, इतनी चौंकाने वाली और इतनी गहराई वाली है कि लोग एक दूसरे से उत्साह की लहरों में, उत्सुकता की आग में और आश्चर्य की चिंगारियों के साथ सवाल पर सवाल पूछ रहे हैं, जैसे कोई रहस्यमयी कहानी का क्लाइमैक्स हो। हर शख्स जानना चाहता है कि आखिर मुख्यमंत्री ने ऐसा क्या ऐलान कर दिया जो बिहार के होश ही उड़ा चुका है। क्या सच में बिहार में शराबबंदी का वह लंबा युग अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहा है? और अगर हाँ, तो सबसे बड़ा, सबसे जलता सवाल यही है कि कब से बिहार की जनता खुलेआम, बिना किसी डर की परछाई के, पूरी तरह सुरक्षित और असली मूल शराब खरीद पाएगी, जैसे कोई नई सुबह की पहली किरण हो। दोस्तों, इस खबर ने न केवल बिहार की जनता को दो विरोधी खेमों में बांट दिया है, बल्कि पूरे देश भर में इसकी गूंज शुरू हो चुकी है, जैसे कोई बड़ा धमाका हो। लोग दूर दूर के गांवों, शहरों और यहाँ तक कि दूसरे राज्यों तक इस बारे में बातें कर रहे हैं, सोच रहे हैं, चिंता कर रहे हैं कि यह बदलाव उनके जीवन की हर छोटी बड़ी चीज को कैसे प्रभावित करेगा। क्या नया मोड़ लाएगा? क्या नई उम्मीदें जगाएगा या नई चुनौतियां खड़ी करेगा? तो आइए आज हम इस पूरे मामले को और भी गहराई की तहों में उतरकर, हर पहलू को खोलकर, हर कोने को रोशनी देकर विस्तार से समझते हैं, जैसे कोई पुरानी किताब के पन्ने पलट रहे हों। हम आपको बताएंगे कि आखिर शराबबंदी को खत्म करने का यह साहसिक, यह ऐतिहासिक फैसला क्यों लिया जा रहा है, इसके पीछे की मजबूरियां क्या हैं, वे गहरे कारण क्या हैं जो सरकार को इस कदम तक ले आए। इस मुद्दे पर विपक्ष का रुख क्या है, वे इस फैसले पर कैसे प्रतिक्रिया दे रहे हैं, कैसे हमले कर रहे हैं, जनता इस बदलाव को किस नजर से देख रही है, उनकी भावनाएं क्या हैं, उनकी प्रतिक्रियाएं कितनी तीव्र हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, यह बदलाव कब से लागू होने की संभावना है, यह किन चरणों में आएगा, किन नियमों के साथ आएगा। दोस्तों, अगर आप इस खबर को आखिरी सांस तक पढ़ते हैं, इसे पूरी तरह से जीते हैं और समझना चाहते हैं, तो कृपया हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी बेहतर, और भी रोचक, और भी विश्वसनीय कंटेंट लाने की अपार ताकत देता है। आपका समर्थन हमें प्रेरित करता है, हमें बताता है कि आप हम पर भरोसा करते हैं, हमें पसंद करते हैं, और हम आपके लिए ऐसी ही महत्वपूर्ण, सटीक और दिल को छूने वाली खबरें लाते रहें। तो चलिए, बिना किसी देरी के, बिना किसी रुकावट के, इस खबर को और गहराई की खाई में उतरकर जानते हैं, समझते हैं कि बिहार में आखिर क्या बदलने वाला है, यह बदलाव समाज की हर परत को कैसे प्रभावित करेगा, कैसे नई कहानियां लिखेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी अच्छी तरह जानते हैं, बिहार में पिछले कई वर्षों से, कई लंबे समय से शराबबंदी का कानून लागू है, जैसे कोई मजबूत दीवार खड़ी की गई हो। यह कानून समाज को बदलने के एक बड़े, महत्वाकांक्षी और सपनों से भरे वादे के साथ लाया गया था, जैसे कोई नया सूरज उग रहा हो। इसका मकसद था समाज को शराब के उन काले दुष्प्रभावों से बचाना जो सालों से लोगों को निगलते आ रहे थे, लोगों को स्वस्थ, मजबूत और बेहतर जीवन देना, परिवारों को सुरक्षित घेरा प्रदान करना, और विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों को शराब की वजह से होने वाली उन तमाम परेशानियों से मुक्ति दिलाना, ताकि घरों में शांति की मधुर धुन बजे, सौहार्द की खुशबू फैले। इस कानून को लागू करते समय सरकार ने बड़े बड़े दावे किए थे, जनता को चमकते हुए सपने दिखाए गए थे, जैसे कोई जादूगर की छड़ी घुमा रहा हो। कहा गया था कि शराबबंदी से बिहार में सामाजिक समस्याएं कम होंगी, जैसे कोई जादू से गायब हो जाएंगी। लोग अधिक उत्पादक, अधिक जिम्मेदार और अधिक खुशहाल बनेंगे। घरेलू हिंसा की आग ठंडी पड़ जाएगी और खुशहाली का चमकदार युग शुरू होगा, जहां हर व्यक्ति एक बेहतर, सुखी और सम्मानजनक जीवन जी सके। लेकिन दोस्तों, हकीकत में जो हुआ वह इन सुनहरे, चमकदार वादों से कोसों दूर था, जैसे सपना टूटकर बिखर गया हो। जमीन पर स्थिति कुछ और ही नजर आई, जो लोगों की उम्मीदों पर ठंडा पानी फेरती चली गई। शराबबंदी के बावजूद बिहार में हालात न केवल बद से बदतर होते चले गए, बल्कि कई ऐसी नई, अनजानी और खतरनाक समस्याएं सामने आईं, जिनका पहले कोई अनुमान भी नहीं था, जैसे कोई छिपा हुआ सांप निकल आया हो। शराबबंदी लागू होने के बाद अवैध शराब का कारोबार न केवल फला फूला, बल्कि यह इतना खतरनाक, इतना संगठित और इतना जहरीला हो गया कि नकली और जहरीली शराब ने सैकड़ों बेगुनाह लोगों की जान ले ली, जैसे मौत का तांडव चल रहा हो।
कई परिवार उजड़ गए, कई घरों में मातम की काली छाया छा गई। छोटे मोटे कारोबारी और गरीब लोग इस कानून की सख्ती का शिकार बने, उनकी जिंदगियां बर्बाद हो गईं, जैसे कोई तूफान सब कुछ उड़ा ले गया हो। जबकि बड़े बड़े शराब माफिया और ठेकेदार बिना किसी डर के छिपकर अपना काला कारोबार चलाते रहे और अमीर से अमीर होते चले गए। यह अवैध शराब का कारोबार इतना फैल गया कि बिहार के कई इलाकों में नकली शराब की वजह से सामूहिक मौतें होने लगीं, जैसे कोई महामारी फैल रही हो। यह दिल दहला देने वाली, आंसू निकाल देने वाली घटनाएं थीं, जिन्होंने न केवल बिहार की जनता को झकझोर कर रख दिया, बल्कि सरकार की छवि को भी गहरा स्थायी नुकसान पहुंचाया। लोगों का भरोसा सरकार और इस कानून पर से डगमगाने लगा, जैसे कोई मजबूत पुल टूट रहा हो। विशेष रूप से महिलाएं, जिन्हें इस कानून से सबसे ज्यादा, सबसे गहरी उम्मीद थी, वे भी धीरे धीरे निराश होने लगी, जैसे उनका सपना चूर चूर हो गया हो। कई परिवारों में शराब की वजह से होने वाली परेशानियां कम होने की बजाय और बढ़ गईं, क्योंकि अवैध स्रोतों से शराब आसानी से छिपकर उपलब्ध हो रही थी। इस आसान उपलब्धता ने समाज में अशांति की लहरें और असुरक्षा की दीवारें और ऊंची कर दी। रातों की नींद उड़ गई, दिलों में डर बस गया। इस स्थिति ने न केवल जनता का शराबबंदी के कानून पर भरोसा तोड़ा, बल्कि सरकार की विश्वसनीयता पर भी गंभीर, गहरे सवाल खड़े कर दिए। लोग सड़कों पर उतरने लगे, अपनी नाराजगी की आग जाहिर करने लगे, जैसे कोई ज्वालामुखी फट पड़ा हो। दोस्तों, अगर आप इस खबर को और गहराई की परतों में उतरकर जानना चाहते हैं, तो कृपया हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही इस खबर को अपने दोस्तों, परिवार, रिश्तेदारों और हर उस शख्स के साथ शेयर करें जो बिहार की इस बड़ी हलचल से जुड़ा हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस महत्वपूर्ण बदलाव के बारे में जान सकें, समझ सकें और हमारी कम्युनिटी और मजबूत और विशाल हो जाए। आपका एक शेयर और सब्सक्राइब हमें आपके लिए ऐसी ही विश्वसनीय, रोचक और दिल को छूने वाली खबरें लाने की अपार प्रेरणा देता है। इस पूरे मामले पर विपक्ष ने भी सरकार को लगातार हर मोर्चे पर घेरने की कोशिश की, जैसे कोई शिकारी अपना शिकार फंसाता हो। हर मौके पर, हर सभा में सवाल उठाए। विपक्षी नेताओं ने बार बार जोर शोर से सरकार पर यह आरोप लगाया कि शराबबंदी कानून केवल कागजों की स्याही तक सीमित रह गया है और जमीन पर इसका कोई सकारात्मक, कोई ठोस असर नहीं दिख रहा। उनका कहना था कि यह कानून केवल दिखावे की चमक के लिए बनाया गया था और सरकार इसे लागू करने में बुरी तरह विफल रही। अवैध शराब के कारोबार को रोकने में प्रशासन और पुलिस नाकाम साबित हुए, जिससे जनता त्रस्त, परेशान और थक चुकी हो गई। विपक्ष ने यह भी कहा कि सरकार ने इस कानून को लागू करने के लिए जरूरी संसाधन, जरूरी इच्छा शक्ति और जरूरी योजना नहीं दिखाई, जिसके चलते अवैध शराब का कारोबार बेलगाम, अनियंत्रित हो गया। जनता की बढ़ती नाराजगी की लहरें और विपक्ष के लगातार तीखे हमलों ने सरकार पर दबाव की भारी दीवारें खड़ी कर दी। हर तरफ से सरकार घिरती सिकुड़ती नजर आई। इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए, इन सभी दबावों को महसूस करते हुए बिहार सरकार ने अब एक साहसिक, ऐतिहासिक और पूरी तरह चौंकाने वाला कदम उठाने का फैसला किया है, जो निश्चित रूप से इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज होगा, जैसे कोई नया अध्याय लिखा जा रहा हो। मुख्यमंत्री ने हाल ही में एक ऐसा ऐलान किया जिसने पूरे बिहार को हतप्रभ, स्तब्ध और सांस रोककर खड़ा कर दिया। हर किसी की सांसें थम गईं, जैसे समय रुक गया हो। उन्होंने साफ साफ स्पष्ट संकेत दिए हैं कि बिहार में शराबबंदी का कानून जल्द ही, बहुत जल्द खत्म होने वाला है और एक नया ताजा दौर शुरू होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, बिल्कुल सटीक समझा। बिहार में अब लोग जल्द ही खुलेआम, बिना किसी डर की जंजीर के, सुरक्षित और मूल असली शराब खरीद पाएंगे। इस फैसले का सबसे बड़ा, सबसे चमकदार फायदा यह होगा कि नकली और जहरीली शराब का वह खतरनाक कारोबार जो बिहार में सैकड़ों लोगों की जान ले चुका है, उस पर मजबूत लगाम लगेगी। लोगों की जान बचाई जा सकेगी, जैसे कोई नई जिंदगी मिल रही हो। लोग अब नकली शराब के उस घातक जाल में फंसने के बजाय गुणवत्तापूर्ण, नियंत्रित और पूरी तरह सुरक्षित शराब खरीद सकेंगे। लेकिन दोस्तों, इस ऐलान के साथ ही कई सवालों की बाढ़ आ गई है जो लोगों के मन में घूम रहे हैं, जैसे कोई तूफान मचा हो। सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये नया नियम कब से लागू होगा, कब से ये नई सुबह आएगी, ये किन नियमों, किन शर्तों और किन सीमाओं के साथ आएगा।
सरकार ने अभी तक कोई स्पष्ट तारीख तो नहीं बताई, लेकिन मजबूत संकेत दिए हैं कि यह बदलाव बहुत जल्द, शायद आने वाले कुछ महीनों में ही लागू हो सकता है। इस खबर ने बिहार की जनता को दो खेमों में बांट दिया है। बहसें गर्मागर्म हैं, जैसे कोई युद्ध का मैदान सज गया हो। कुछ लोग इस फैसले का दिल खोलकर जोर शोर से स्वागत कर रहे हैं, खुशी मना रहे हैं और इसे एक जरूरी, अनिवार्य कदम मान रहे हैं। वहीं कुछ लोग इसे गलत ठहरा रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं, जैसे कोई पुरानी परंपरा टूट रही हो। सड़कों पर, चाय की दुकानों पर, घरों में और सोशल मीडिया की दुनिया पर इस मुद्दे पर गर्मागर्म चर्चाएं छिड़ी हुई हैं। लोग घंटों रात दिन इस पर बहस कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं कि क्या शराबबंदी को खत्म करना सही कदम है या यह जल्दबाजी में बिना सोचे समझे लिया गया फैसला है। क्या यह समाज के लिए फायदेमंद होगा? क्या नई खुशियां लाएगा या इससे नई समस्याएं पैदा होंगी, जैसी पहले थीं, जैसी और भयावह हो सकती हैं? कुछ लोगों का मानना है कि यह फैसला बेहद जरूरी था, क्योंकि शराबबंदी का कानून जमीन पर पूरी तरह लागू नहीं हो पा रहा था। यह केवल नाम का खोखला कानून बनकर रह गया था। नकली और जहरीली शराब की वजह से लोग अपनी जान गंवा रहे थे और पुलिस व प्रशासन अवैध कारोबार को रोकने में पूरी तरह नाकाम, असहाय साबित हो रहे थे। हर दिन ऐसी दुखद, दिल दहला देने वाली खबरें सामने आ रही थीं, जो आंसू निकाल देती थीं। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग इसे सरकार की नाकामी का जीता जागता सबूत मान रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार ने शराबबंदी को लागू करने में पूरी मेहनत, पूरी ताकत नहीं लगाई और अब इसे खत्म करके उन लोगों को निराश कर रही है जिन्होंने वर्षों तक दिल से इस कानून का समर्थन किया था। खासकर महिलाएं, जिन्होंने शराबबंदी को अपने परिवारों की सुरक्षा, अपने बच्चों की खुशी के लिए एक बड़ा मजबूत कदम माना था, अब इस फैसले से नाराज हैं। उनकी आवाजें सड़कों पर, गलियों में, घरों में और सोशल मीडिया पर गूंज रही हैं, जैसे कोई विद्रोह हो। दोस्तों, अगर आप भी इस मुद्दे पर अपनी राय रखना चाहते हैं, अपनी आवाज बुलंद करना चाहते हैं, तो कृपया कमेंट में अपनी बात जरूर बताएं। हम आपकी राय सुनना चाहते हैं, आपकी भावनाएं समझना चाहते हैं। साथ ही हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप बिहार और देश दुनिया की हर सनसनीखेज खबर से अपडेट रहें और कोई भी महत्वपूर्ण मोड़ मिस ना करें। अब आइए इस फैसले के पीछे के कारणों को और गहराई की खाई में उतरकर समझते हैं। हर वजह को खोलकर, हर परत को उघाड़कर देखते हैं। पहला और सबसे बड़ा कारण है नकली और जहरीली शराब का वह बढ़ता हुआ भयावह कारोबार, जिसने बिहार में कई बेगुनाह लोगों की जान ले ली। जैसे कोई काला साया फैल रहा हो। यह घटनाएं इतनी भयावह, इतनी दिल दहला देने वाली थीं कि पूरे राज्य में हड़कंप मच गया, जैसे कोई बड़ा संकट आ गया हो। दूसरा कारण है सरकार को होने वाला भारी, अपार राजस्व का नुकसान। शराबबंदी की वजह से सरकार को हर साल अरबों रुपए का नुकसान हो रहा था, जैसे खजाना खाली हो रहा हो, जबकि अवैध शराब का कारोबार माफियाओं की जेबें भर रहा था। इससे न केवल सरकारी खजाना खाली हो रहा था, बल्कि संसाधनों का भी दुरुपयोग, बर्बादी हो रही थी। तीसरा कारण है पुलिस और प्रशासन पर पड़ने वाला अतिरिक्त भारी बोझ। शराबबंदी को लागू करने के लिए पुलिस को हर दिन नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था और अवैध कारोबार को रोकने में संसाधनों की कमी साफ स्पष्ट दिख रही थी। इससे अन्य अपराधों पर भी ध्यान देना मुश्किल, असंभव हो रहा था। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण कारण है जनता की बढ़ती नाराजगी और सरकार पर बनता दबाव, जो हर तरफ से, हर कोने से आ रहा था, जैसे कोई बड़ी लहर उठ रही हो। इन सभी कारणों को ध्यान में रखते हुए, इन सभी दबावों को महसूस करते हुए सरकार ने यह साहसिक फैसला लिया कि अब शराबबंदी को खत्म किया जाएगा और बिहार में लोग जल्द ही सुरक्षित, मूल और असली शराब खरीद पाएंगे, एक नियंत्रित, व्यवस्थित और पूरी तरह सुरक्षित तरीके से। दोस्तों, इस खबर को पूरा पढ़ने के लिए धन्यवाद और कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसी ही रोचक खबरें आपके पास पहुंचती रहें।